गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसे आपको पता है कि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और साउंड की कम। पिक्चर आ गया, लाइट आ गई, साउंड पहुंचेगा थोड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई कैन सी many familiar faces here. I'm so happy you all came here. This is my first foray into OTT. और हर बार जब फिल्म बनाई जाती है तो इट्स लाइक बोर्डिंग अ ट्रेन। आपको हर बार लगता है कि आप एक ट्रेन में चढ़ रहे हो बहुत सारे लोगों के साथ, और वो एक यात्रा होती है जो 1 साल 2 साल तक चलती है, जिसमें आप यू लाफ टुगेदर, यू क्राई टुगेदर, यू फाइट टुगेदर। फिर एक स्टेशन आता है और प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है और सब लोग उतर जाते हैं, सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं एक नई यात्रा शुरू करने के लिए। समटाइम्स यू मीट दोज पीपल, ओल्ड पीपल, समटाइम्स यू डोंट एवर अगेन। पर मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत मज़ेदार इसलिए है क्योंकि इसमें मेरी पुरानी यात्राओं के, पुराने ट्रेन के काफ़ी लोग हैं जो इस बार फिर उस कंपार्टमेंट में चढ़े मेरे साथ, जैसे कि अरशद, मिस्टर वारसी, जिनके साथ मैंने पहली फिल्म की थी मुन्ना भाई MBBS। बमन इज़ देयर। अभिजात ऑफ कोर्स, ही इज़ रिटन सो मेनी फिल्म्स विथ मी। श्याम जी गई हैं, श्याम कौशल जी, हाँ, ये साथ में रहे। और स्वानंद किरकिरे, शांतनु मोहत्रा, श्रेया घोषल, ये सारे हम यात्रा पहले कर चुके हैं, वो इस बार चढ़े। पर मज़ेदार बात यह है कि इस बार काफ़ी नए लोग भी इस ट्रेन में चढ़े हमारे साथ, जैसे विक्रांत मासे, जिनके साथ मुझे बड़ा मज़ा आया काम करने में, और अब लगता ही नहीं कि वो कोई पहले साथ नहीं थे। अविनाश अरुण, जिन्होंने ये सीरीज़ डायरेक्ट की है, सच अ लवली टाइम वर्किंग विथ हिम। क्या आर यू फीलिंग द सेम फीलिंग राइट नाउ कि हम OTT की तरफ जा रहे हो? ये जो 2003 की बात कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं, वो मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी दिसंबर 2003 में, मुन्ना भाई MBBS। तो उस वक्त फिल्में बड़े पर्दे पे दिखाई जाती थी और हमको बड़ी चिंता होती थी कि स्क्रीन पे जब जाएंगे लोग अपने, उनके फ़ोन तो नहीं बज रहे होंगे। आजकल ये फ़र्क हुआ है कि फिल्में छोटे पर्दे पे होती है, 6 इंच के, वो फ़ोन पे देख रहे होते हैं और हमें ये फिर होता है आपको नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा ना, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाएंगे ना। सो feeling is the same, feeling is the joy of being able to make this film, this OTT series, और मज़ा उस यात्रा में उतना ही आया। और इसमें ये भी हुआ, जो मैं यात्रा की बात कर रहा था, ये था कि ये जो हमारी प्रीतम पेड्रो की कहानी है वो भी नए और पुरानों की कहानी है, हाँ, इन अ वे ऑफ जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स, कि ऐसे दो लोग साथ में आते तो क्या होता है। तो इट्स अबाउट दैट। मैं भी कहा कि दूसरे किसी शो को हम इतना वक्त नहीं देते, मैंने वाकई बहुत वक्त लिया है बनाने में। उसकी कहानी बताता हूँ मैं। ये शुरुआत क्यों हुई, वाई हॉटस्टार एंड वाई जी, ये कई सालों पहले की बात है, पुरानी बात है। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन एक्चुअली फुल क्रेडिट टू मिस्टर उदय शंकर। मैं जब भी उनको मिलता था वो कहते थे तुम OTT के लिए कुछ क्यों नहीं करते। तो एक बार मैंने उनसे कहा कि मेरे पास एक कहानी है जो मैं फिल्म के लिए लिख रहा था, पर मुझे लगता है ये OTT के लिए हो सकती है। तो उन्होंने कहा अच्छा सुनाओ। मैंने कहा मुझे 6 महीने दीजिए, मैं उसके बाद सुनाता हूँ। मैं वो 6 महीने में वो लिखने लगा और छठे महीने मुझे समझ में आया ये OTT के लिए नहीं बन सकती, ये फिल्म ही बन सकती है। नाउ आई वाज वंडरिंग कि मैं कैसे सुनाऊँ इनको कहानी। उस बीच कोविड हो गया और मुंबई के साइबर सेल में एक वहाँ के जो हेड थे मिस्टर हरीश बैजल, उनका फ़ोन आया मुझे। उन्होंने कहा कि यहाँ कोविड में बहुत साइबर क्राइम हो रहा है और हमको एक फ़िल्म बनानी है लोगों को बोलने के लिए कि आप इस वक्त पेमेंट्स वगैरह मत करें, ऑनलाइन संभल के करें। तो हमको एक फ़िल्म बनानी है और कोई बना के नहीं दे रहा है मुझे, क्योंकि कोविड है, कोई बाहर जा नहीं सकता। तो मैंने कहा आप मुझे कॉन्सेप्ट बता दीजिए, मैं घर में बैठे उसको बना दूंगा, हम कुछ एनिमेशन में करेंगे। और वैसे करके हमने लिटरली घर में बैठ के मैंने डब किया, मेरे बेटे वीर ने डब किया, हमने कुछ लिखा, किसी ने एनिमेशन बनाया, किसी ने म्यूज़िक किया और एक फिल्म बना के दे दी उनको हमने। तो उनको अच्छी लगी, ही फेल्ट इंडेटेड, ही फेल्ट कि मुझे अब इनको कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं किसी को जानता हूँ जो आपको कुछ अच्छी स्टोरीज देंगे। अब जब मुझे कोई कहता है आपको अच्छी स्टोरी देंगे तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ कि वो अच्छी 99% नहीं होती हैं, तो मैं उनको अवॉइड करता रहा काफ़ी। फिर एक दिन उन्होंने मेरी बात करा दी मिस्टर अमित दुबे से।
जो दिल्ली में रहते हैं, और उन्होंने मुझे किताब भेजी अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ की, जिसमें काफ़ी साइबर क्राइम के ऊपर शॉर्ट स्टोरीज़ थी। तो मुझे लगा ये शॉर्ट स्टोरीज़ है, इसको हम कुछ वीव करके एक लंबी कहानी बना सकते हैं। 2 दिन के बाद कॉल था, जूम कॉल हो रहा था, उदय शंकर वॉज देयर, और मैंने उस कॉल में उनसे कहा कि देखिए मैं जो आपके साथ बनाना चाहता हूँ मेरे पास स्टोरी है ही नहीं, एक दूसरी कहानी है जो लिखी नहीं गई है, पर मुझे लगता है इसके अंदर शायद कुछ कहानी है। एंड उदय वॉज आई थिंक ग्रेशियस इनफ एंड ही हैड द कॉन्फिडेंस समवेयर, ही सेड आई ट्रस्ट पीपल, आप बनाइए, आपको जो बनाना है आप जाके बनाइए। और फिर हम उसको लग गए, उसको बनाते बनाते भी वक्त लगा, उस बीच उदय जी चले गए वहाँ से। फिर अभी जब रेडी होगी मैं उनको अभी मिला, कहा क्या हुआ सीरीज़ का, मैंने कहा वेट कर रहा था आपके वापस आने का तो हम फिर बना सके। जो अभी तक गेस नहीं कर पाए हैं, ये जो शॉर्ट सर्किट की गोद में है वो कौन है? राइट हेयर इतने बड़े हो चुके हैं वीर। एक बारी वीर हिरानी के लिए जोर से ताली बजाएंगे, छोटे से गोद में से यहां तक आ गए। आई विश आई वॉज ट्राइंग टू आस्क यू गाइस कि क्या हम ये फोटो कहीं से रिक्रिएट कर सकते हैं, फिर मैंने वो देख लिया कि आपके ऊपर बैठे हुए हैं। बहुत ऊंचा चला गया। सर ये पिक्चर देखते ही सबसे पहले व्हाट डज कम टू योर हेड इन योर माइंड? I think there's a lot of emotion that comes in your mind. Yeah, I mean, you know, at that time, one never thought that we will be here. You know, after so many years, के we'll be acting together. ये कभी ये ख्याल दिमाग में नहीं आता था। एक चीज़ मैंने नोटिस की थी इस वक्त भी, I think Raju will back me up on that, कि we could see that कि you know, Veer is going to be an actor. वो पता चलता था क्योंकि जब तक उसको पैसे नहीं मिले उसने शॉट नहीं दिया। जब तक आइसक्रीम नहीं खाया, थोड़े पैसे नहीं किया उसने काम। सर मेरे को पैसे इस बार भी नहीं मिले उस बार भी नहीं मिले थे। आई मीन ये हिरानी वर्स में क्या हो रहा है, टपोरी से सीधा पुलिस वाले पे आ गए हो। लाइक हाउ इज दिस जर्नी विद हिरानी सर ऑल दिस वाइल फ्रॉम 2003? प्लीज। Oh my God, it's a beautiful, beautiful journey, and I am blessed to be. I think all actors who get a chance to work with Raju are blessed, really, and I have been fortunate to do that twice, and this is the third time. And I think I know Raju has a little faith in me as an actor. He gives me various things to do, and I like it. I enjoy it. I'm waiting for some more to come. इस बारी जब इस फिल्म की बातें हो रही थी, I saw something, कुछ आप लोगों ने साथ में बैठकर जो बातें की हैं, we have a small AV of that as well. How he offered me this? Yes, this particular one. Oh my God, ये तो बड़ा थोड़ा सा क्या कहते हैं, हल्का सा confusing था, but you know अभी वो क्या कहते हैं इंस्टा का वक्त है ना, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं यार ये। तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की, तो जस्ट सी यू गेट एन आइडिया हाउ राजू आस्क्ड मी टू डू दिस। आप लोगों को लग रहा होगा ये मजाक है, ये मजाक नहीं है। तो सर इस शो में, इस वेब सीरीज में आप यहाँ तक कैसे पहुंचे ये तो हमने देख लिया। दो जब आपने शूट किया है, रियली वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन टू यू वीर, व्हिच इज मोर डिफिकल्ट टू वर्क विद, राजकुमारी हिरानी एज अ फिल्ममेकर और एज अ फादर? You mean as a producer? The show has been directed by Avinash. As a Filmmaker. Definitely as a filmmaker, he's harder to work with because as a father, I think he has to love me. But as a filmmaker, there's no such obligation. What do you think? आपने भी देखा तो है इनको सेट पे। I think बड़ा there's this beautiful father and son relationship जो सभी के साथ होता है। तो एक इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ। तो वीर थोड़ा हैबिट ऑफ स्टैंडिंग था, कभी भी वैसे ही खड़ा था। तो ये थोड़ा हैबिट ऑफ स्टैंडिंग लेते हैं, थोड़ा सा ड्रूप करके खड़े थे। एंड राजू वुड कम एनी पोलाइट से, बेटा सीधे खड़े रहो बेटा। एंड वीर वुड गो, बट डैड आई एम स्टैंडिंग, दिस इज हाउ आई स्टैंड। फिर मैं आया, मैंने बोला वीर सीधे खड़े रहे, यस सर। ये होता है, बाप की कोई इज्जत नहीं होती है, चाहे आपका बाप राजू हिरानी क्यों।
I think it was हमारे लिए तो I think Avinash was always there. He's one of the most, how would I say, accommodating directors I worked with. Gave us the freedom and to do how we wanted to do. Gave us that opportunity कि यार तुम ऐसा करना चाहते हो, ये करना चाहते हो. Then there was Raju also looking over it. So I think we were in very, very, very good hands. Very good. As far as if I talk about Veer, I think he's got a bright future ahead of him. Many reasons. I think मेरे हिसाब से for anybody in this profession to be where you are, actor, director and whatever, you have to be a good human being and that's very important in this profession especially. Very well said. And Veer is a very nice kid. He's a wonderful boy. He's got a bright future. He's one of those people that as a director I want to work with him. I really want to because I know it'll be a stressful journey. You know, so that's a very good thing. बाकी कितने बिगड़े हुए लोग हैं मैं जानता हूँ उन लोगों को. सर हमने ट्रेलर में देखा है शो के कि आप दोनों दो अलग अलग जनरेशन के लोग हैं राइट और साथ में आकर काम कर रहे हैं जेनजी और मिलेनियल साथ में आ रहे हैं जितने आपके मैं भी आज मिला पहली बार हूँ बाय द वे गुड टू मीट यू. तो मैं बेइज्जत करोगे मुझे? नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जितना हमने देखा है यू वेरी फन लविंग मस्ती टांग खिंचाई वाला. वाज ही अ बुली ऑन सेट फॉर यू? I think so. The only time I would probably feel bullied is when you would kill it in one take and I would take 10 takes. I would feel a little bullied. No. ये ना this is the problem. He would do it right, but वो एक एक्टर का होता है ना मैं शायद इससे अच्छा कर सकता हूँ मैं इससे और अच्छा कर सकता हूँ और मैं अपनी एक्टिंग पे उस स्टेज पे पहुँच गया हूँ कि मुझे पता है मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता. बहुत साल हो गए इससे अच्छा नहीं होगा मुझसे. But you know, I have to say, this man on set like has been so generous to me. You know, I'll just share a small anecdote of our first day on set. When I came on set for the first day, Arshad sir was rehearsing some lines in front of the camera, and suddenly Avinash sir panicked. He's like, Arshad sir, ये आपकी position नहीं है, और actually ये आपके lines भी नहीं है. You're saying Veer's lines, and Arshad sir is like, हाँ मैं Veer को ही दिखा रहा हूँ how to say them. And this is sort of the ethos he carried throughout. He improvised more for me than for his own character. I have to. Boss, इसके बाप के साथ काम करना है मुझे यार. So I thought there was some love here also. So. No, he only shows love too when he works with Sanjay Dutt sir. मतलब हिरानी वर्स में तब से लेकर आज तक आई एम श्योर आपने हिरानी वर्स के अगले काम में अगली कहानी में काम किया. संजय सर को तो मिस किया होगा. कहाँ है वो इसमें भी यार क्यों मिस करेंगे यार. बता दिया करो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना. ये बात बतानी नहीं थी. वो बंद नहीं होता. कट कर देना है नो हटा देना. प्रेस वाले काटते थोड़ी है, जोड़ते हैं. नहीं पर इसमें पता तो चल गया है बट आई डोंट नो वेदर वी आर सपोज्ड टू टॉक अबाउट इट मोर और नॉट. नहीं ओके वी आर नॉट सपोज्ड टू टॉक अबाउट इट. अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जो अलग जनरेशन जेनजी वाले लोग बैठे हुए हैं? कैन यू सी हैंड्स? देयर आर सम पीपल देयर. अरे सिर्फ 3 ही लोग हैं यार. आप लोग बाहर चले जाइए. जेनजीज और मिलेनियल दो ऐसी जनरेशन है जब साथ में आती है ना तो डिफरेंसेस बहुत क्रिएट होते हैं लेकिन ह्यूमर और फन भी वहीं से क्रिएट होता है. सो मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे की जनरेशन को कितना जानते हैं. आजकल एक तो जेनजीज आई जस्ट गिव यू कपल ऑफ वर्ड्स. अर्शद सर अगर आपको इनका मतलब पता है तो डू यू नो व्हाट डज. मुझे पता है, मुझे इसी काम के लिए बुलाया गया था. बोलो. व्हाट डज डिलुलु मीन? मैं एक उल्लू को जानता हूँ, डिलुलु को नहीं जानता. So you've not heard the term Delulu is the only Solulu? What? Delulu is the only Solulu. So delusion is the only solution. मुझको ये भी नहीं समझ में आ रहा. अच्छा Patient. व्हाट इज रिज? This is what, like something like a fizz? No. So you've got a lot of riz today, so you're rizzing the entire audience. Okay, so this is what? Charisma. Charisma. वो है. जो आप में है ऑलरेडी इसलिए पता करने की जरूरत ही नहीं है. व्हाट इज ड्रिप अर्शद सर? Somebody in a hospital? Drip is so drip is like I'll give you a sentence to try and guess. Sir. Your drip is damn good today. Clothes? That's right. Outfit. Yeah. I'm getting there. एक काम कर, तू ये बता मुझे. ऊंट के मुंह में जीरा. So Punt is on a diet. Correct, no? नहीं मीन्स टू लिटिल. ऊँट के मुंह में जीरा.
or like we call it like, so it's like it's a starter pack. Starter pack? बैक That's what we say. for- अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी चलो बस ठीक है यार आई रियलाइज जो मुझे पता है वो तुझे नहीं पता, जो तुझे पता है मुझे नहीं पता है अच्छा मुझे एक मुहावरा अगर बता दो, इफ यू नो दिस, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। Sounds a bit wrong. ये ऐसा नहीं अपने मुंह मियाँ मिट्टू क्या है सर उसका मीनिंग? खुद की तारीफ करना। Oh, like self-glazing. We call it, sir, self-glazing. सेल्फ ग्लेजिंग Self-glazing level 100. सेल्फ रेजिंग लेवल 100 Glazing. ये तो मैथ वाथ कहाँ से गया, तो पढ़ाई लिखाई हो गया चलो ठीक है यार हर कहावत के अपने अलग वर्जन बना रखे हैं जेनजीज ने। अच्छा इस ट्रेलर में शो के फाइनली दो इतने महारथी एक साथ आकर चीजें सॉल्व कर रहे हैं, समाधान खोज रहे हैं, तो समस्या भी इतनी बड़ी होगी ना। वो समस्या जिस शख्स ने क्रिएट की है वो हिरानी वर्स में पहला कदम रखने जा रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और आते ही सीधे नेगेटिव रोल में घुस गए, एकदम एंटी हीरो की तरफ जा चुके हैं। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, सो लेट्स हियर इट फॉर वेरी ओन द गुड मैन टर्न्ड मार्टिन। विक्रांत सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, व्हाई? Why not? Why not? And जैसे सब लोग कह ही रहे हैं यहाँ पे कि हिरानी वर्स का अगर आप हिस्सा बनने का अगर आपको मौका मिल रहा है तो उसमें अगर एक पासिंग शॉट भी मिल जाए या एक सीन भी मिल जाए वही बहुत है। So true. Yeah, I'm really excited to be a part of this show and also कि ऐसे किरदार like you also said it कि the good man turned Martin. almost a bad guy, anti-hero जो आपने कहा। I was sick of playing वो गांव का गरीब बॉय नेक्स्ट डोर। मैंने कहा कि कुछ अलग करके देखते हैं अभी, तो फाइनली सर ने मौका दिया एंड या सो हियर आई एम। हाँ मतलब वैसे भी सर के सारे विलन्स, हर फिल्म के विलन्स, हर कहानी के विलन्स और इस सीरीज के भी विलन के साथ खास बात यही होती है कि आपके दिल में जगह कर जाते हैं वो। वी रिमेंबर ईच एंड एवरी एंटी हीरो। somehow don't hate them towards the end somehow Yeah. it happens तो क्या आपके साथ भी यही होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। हिरानी वर्स के बारे में जैसे सब जानते हैं कि जो एंटी हीरो भी होता है वो एक पर्पस होता है उसका, वो कन्वेंशनल नहीं होते हैं, वो जो एंटागनिस्ट आप कहते हैं जो क्लीशे होता है, देर इज़ ऑलवेज अ पर्पस विद ऑल द कैरेक्टर्स, देर इज़ अ सब टेक्स्ट विद ऑल द कैरेक्टर्स। तो वैसे ही मार्टिन के साथ भी है। जो चीज़ें नहीं कहनी है वो मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे। बोल दे कोई नहीं देखने वाला है मैं आप लोगों के का इंतज़ार करूँगा कि आप लोग देखें मार्टिन को, हमारे शो को। एंड या बट देर इज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग इन द शो एंड बिकॉज इट्स सच अ रेलिवेंट टॉपिक साइबर क्राइम, आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका शिकार बन चुके हैं। करेक्ट। तो एंटरटेनिंग है शो, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट, बट यू विल ऑल्सो सी द ह्यूमन साइड टू अ कैरेक्टर लाइक मार्टिन। तो या रियली एक्साइटेड फॉर दैट। I think the person, what I feel, I mean, I may be wrong, but what I see in Raju's stories are that it's usually जो हालात होते हैं ना वो विलन होते हैं, जो situations है ना तो वो विलन होते हैं, लोग अक्सर नहीं होते। Because अगर आप इसमें भी देखोगे तो you'll realize that जिस हालात से ये लोग गुजर रहे हैं ना वो हालात ने इनको ऐसा बनाया है, वो है नहीं वैसे। So I think that's a very nice way of looking at things. Very true. Very true. For the Martin, your character, I really want to ask this question for you. Like, what is that biggest misconception people will have about Martin after watching the trailer of the series? जैसे मैंने अभी कहा, उनको लगेगा कि ही इज़ लाइक एनी अदर एंटागनिस्ट और एनी अदर एंटी हीरो, बट देर इज़ अ रीज़न वाई ही इज़ वॉट ही इज़। एंड काफ़ी डेप्थ है, काफ़ी सब टेक्स्ट है, मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं। देर इज़ अ रीज़न, मतलब देर इज़ अ पर्पस। एंड लास्ट में होपफुली बाय द टाइम यू आर डन वॉचिंग ऑल द एंटायर शो, थोड़ी बहुत एम्पैथी मेरे किरदार को भी मिलेगी होपफुली। So yeah, fingers crossed, fingers crossed. सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? any it's a question to all three of you. ये जो हैकिंग वाला, साइबर क्राइम वाला पूरा इधर मेरे साथ 3-4 बार हुआ है। सच में? जी, मेरा इंस्टाग्राम 2 बार हैक हुआ है, मेरा फेसबुक 1 आध बार हैक हुआ है, मेरी वाइफ के अकाउंट से पैसे 2 बार जा चुके हैं। मैंने तो एक ही बार किया था। एंड इट्स हैपेंड। और
मुझे याद है अभी इनफैक्ट थोड़े दिन पहले मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उनके फादर के साथ ऐसा हुआ एंड दैट वाज द टाइम आई गॉट इन टच विद अमित सर एंड अभी आप लोगों ने एक झलक तो देख ली है कि वो किस किस प्रकार के एक्सपर्ट हैं, सो ही हेल्प्ड अस आउट विद दैट. तो आसपास वालों के साथ तो भाई मेरे साथ भी हुआ है, तो या आई मीन ऑल द मोर रीजन फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. करेक्ट, बिकॉज ये बातें लोगों तक पहुंचे एंड देन वी कैन बी अवेयर ऑफ सच अ थिंग. आप दोनों में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? मेरा ईमेल में हुआ था एक बार इशू एंड बट यस देयर इज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स हु इज इनटू दिस एंड सो आई हैड स्पोकन टू हिम बट रियली दिस इज सो स्कैरी यार. एंड आज की तारीख में ये बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच गया है. टुडे यू नो कि आई कैन ओनली ट्रस्ट माई आईज, आई कांट ट्रस्ट माई आईज ऑल्सो नाउ. इट्स सो डिफिकल्ट एंड आई काश कुछ ऐसा I think there are people coming out with apps and ways and means to figure out when it's AI and generated, not generated, fake. So I think वो clarity जितनी जल्दी आ जाए ना, वो information जितनी जल्दी आए उतना बेहतर है, because I think the bad guys are getting smarter and smarter. So well You guys said. really need to get way smarter. Any words all over again? Oh, I am so excited. मतलब दोबारा जब फ़ोन आता है तो लगता है हाय लाइफ में कुछ सही किया है. But honestly मेरा थोड़ा selfish reason था to say yes for this series. और वो सेल्फिश रीज़न ये था कि जब मेरी शादी हो रही थी तो मैंने राजू सर को इनवाइट किया था. आई वाज लाइक सर इफ़ यू आर इन टाउन प्लीज़ कम. तो कहते यार मोना मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारी गिफ्ट ड्यू है और मैं तुम्हें ये दूंगा शादी में, ये तुम्हारी गिफ्ट है. आई वाज लाइक ओके. पर उसके बाद हम मिले नहीं, फिर बात नहीं हुई, फिर सीरीज़ के लिए कॉल आया तो आई थॉट अब मैं सीरीज़ कर रही हूँ शायद वो गिफ्ट मुझे मिल जाएगी. लॉन्च हो रहा है और वो गिफ्ट अभी तक नहीं घर आई है ऑनेस्टली. Gift? या गिफ्ट आई वाज सपोज टू गेट अ वैक्यूम क्लीनर. All is well? All is well? Yeah, तो 3 Idiots के टाइम जो वैक्यूम क्लीनर, मतलब वो वाला नहीं जो यूज़ हुआ था, ब्रांड न्यू वैक्यूम क्लीनर was promised, लेकिन वो मिला नहीं because now Veer is selling the same vacuum cleaner in this series. Yeah, but honestly, I feel very very lucky and fortunate to be a part of Raju sir's universe again. हर एक्टर का ड्रीम होता है कि उनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिले. So here we are. Celebrating Preetham and Pedro. And we're excited to see you again. हमने टीजर में ये भी दिखा, मोना and गाना. Yes. Are you singing in this? जब सर ने मुझे बताया कि मुझे गाना गाना है एंड आवर डायरेक्टर अविनाश जी, हम उनको पता है मैंने कितने टेक्स लिए while shooting that song. It's not easy to sing, but मैंने गाना गाया है. Wow. Now I can actually confidently say कि मैं प्रोफेशनल सिंगर बन चुकी हूँ. And on that note, I would actually like to sing today